आपकी जिंदगी में परिवर्तन किसी विचार के दिमाग में उपजने के साथ ही होगा। विचार ही भविष्य की कुंजियां हैं। विचारों में ही आपकी तमाम समस्याओं के उत्तर छिपे हुए हैं और लक्ष्य को हासिल करने के रास्ते भी। आपको जरूरत है विचारों का जनरेटर बनाने की, ताकि आपके दिमाग में लगातार हो रहे परिवर्तनों और आसपास बन रहे मौकों के लिए नित नए विचार और बेहतर विचार आते रहें। आपकी सोच को बदलने के लिए जरूरी है कि आप इस बात को लेकर अपने विचारों और कल्पना को और व्यापक करें जो आप बन सकते हैं, ऐसी बातें जो आप कर सकते हैं और ऐसी भी जो आपको करनी चाहिए। हर वो व्यक्ति जो अपनी जिंदगी में कुछ उल्लेखनीय हासिल करता है, शुरुआत इस बड़ी सोच या दृष्टि के साथ करता है कि उसके लिए क्या संभव है और क्या असंभव। वे अपने वर्तमान माहौल और निजी सीमाओं और समस्याओं से ऊपर उठकर खुद को भविष्य में देखते हैं, ऐसी जिंदगी जीते हुए जो कि वे जीना चाहते हैं। आपको भी इसी तरह से सोचने का अभ्यास करना होगा। और पहली बात तो साफ है कि दिल की गहराई से चाहे गए लक्ष्य आपको ये पता होना ही चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। एक समय सीमा तय करें, इसे मापने योग्य बनाएं और इसे हासिल करने के लिए एक ऐसी योजना बनाएं जिस पर आप हर रोज काम कर सकें। आपके द्वारा चाहे गए लक्ष्य के बारे में आपकी साफ सोच और उसे हासिल करने के लिए लगने वाले विचारों की जड़ी के बीच सीधा संबंध होता है। और इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए एक नोटबुक भी खरीद लें। हर सुबह आपके नियमित पाठन के बाद कुछ मिनट का वक्त निकालकर अपने लक्ष्य को वर्तमान में लिखिए, इस तरह से कि वो मौजूद हो। उसके कुछ सेकंड बाद ऐसी कल्पना कीजिए कि मानो वो हासिल किए गए हो। अपने दिमाग में हर लक्ष्य को ऐसे देखें मानो वो हासिल कर लिया गया हो और फिर मुस्कुराएं, आराम करें और उसे चले जाने दें। सोचिए कि अगर आपने लक्ष्य हासिल कर लिया तो आपको कैसा लगेगा। गर्व, खुशी, राहत, उल्लास और अति उत्साहित आप क्या महसूस करेंगे। भावना कोई सी भी हो, आपको आत्मविश्वास और खुशी के साथ उस भावना का उसी तरीके से आनंद लेने का प्रयास करना चाहिए जो आप उसके आपकी जिंदगी का हिस्सा होने पर महसूस करते हैं। अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाना चाहते हैं तो सोचिए मानो आप वहां पहुंच गए हो, ठीक वैसी ही जिंदगी जी रहे हैं जिसकी आपने कल्पना की थी। अपने आंखों को बंद करें, खुशी, उल्लास और आंतरिक संतोष की भावना को महसूस कीजिए। अधिकांश लोग समस्या की प्रकृति को नहीं समझ पाते हैं। समस्या तो जिंदगी का एक सामान्य और अनिवार्य हिस्सा है जो कि अटल सत्य है। चाहे आप जितना भी प्रयास कर लें, समस्या तो आके ही रहेंगी। इसलिए समस्या तो बिना बुलाए ही चली आती है। समस्या के केवल एक ही हिस्से पर आपका नियंत्रण हो सकता है और वो है समस्या पर आपका रिएक्शन। प्रभावी लोग समस्या का सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से सामना करते हैं। इस तरह वे बता देते हैं कि उन्होंने जवाब देने के गुण को विकसित कर लिया है। जब कभी भी अनसोची और अनचाही समस्या आती है तो उन्होंने माकूब जवाब देने की काबिलियत को विकसित कर लिया है। सभी किस्म की समस्याएं हमारे भीतर के सर्वश्रेष्ठ गुणों को बाहर निकाल देती हैं। वे आपको मजबूत और कारगर बना देती हैं। आप पर दबाव जितना ज्यादा होगा, आप उसके हल को खोजने के लिए उतनी ही ज्यादा भावनाओं को दांव पर लगा देंगे। आप उतने ही ज्यादा रचनात्मक बन जाएंगे। हर बार जब आप किसी समस्या को रचनात्मक तरीके से हल करेंगे तो आप ज्यादा होशियार और ज्यादा प्रभावी बन जाएंगे। परिणाम स्वरूप आप अपने आप को और बड़ी और ज्यादा समस्या को हल करने के लायक बना देंगे। किसी भी समस्या को हल करने की अपनी काबिलियत में सुधार और रचनात्मकता को गति देने के लिए आपको एक कागज पर सोचना चाहिए। कुछ पल ठहरकर सोचिए, असल में समस्या क्या है। आपको ऐसी समस्या के प्रति सजग रहना होगा जिसकी एक ही परिभाषा हो। गलत समस्या का हल आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। एक समस्या को आप जितने अलग अलग तरीके से बता सकेंगे उतना ही हल करने के लायक हो जाती है। इसी भी तरह से आपको चाहे जो परेशानियां, बाधाएं, चुनौतियां और अन्य बातें आगे बढ़ने से रोक रही हो, उनको लिखकर साफ तौर पर परिभाषित कीजिए। जैसा कि चिकित्सा शास्त्र में कहा जाता है, रोग की सही पहचान आधे इलाज के बराबर होती है। अपने काम की समस्याओं के बारे में कभी भी शिकायत मत कीजिए। आपको तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं वहाँ पर अगर कोई समस्या नहीं होगी तो आपकी नौकरी भी नहीं होगी। जब लोग अपने काम के दौरान आने वाली समस्या को हल नहीं कर पाते हैं तो उनकी जगह दूसरे काबिल लोगों को नियुक्त किया जाता है। जब आप समस्याओं को हल करने वाले एक बेहतरीन व्यक्ति बन जाते हैं तो आपको जल्दी ही तरक्की देकर और भी बड़ी समस्या और भी महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। आज के बाद आप खुद को समस्याओं को हल करने वाले के तौर पर देखिए। सवाल बस इतना है, आप अपने काम में कितने अच्छे हैं। आपका लक्ष्य इतना बेहतर होना चाहिए कि दुनिया आपके सामने कोई भी समस्या लेकर आए
आप उसे हल कर सकें। अपनी रचनात्मकता को सक्रिय करने के लिए आप कुछ अतिरिक्त सवाल भी पूछ सकते हैं, जैसे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस सवाल का बिल्कुल सही स्पष्ट जवाब देने का प्रयास कीजिए। जब कभी भी किसी लक्ष्य या किसी परिणाम को हासिल करने में आप हताश महसूस करने लगें, तो अपने आप से पूछिए, मैं इससे किस तरीके से करने का प्रयास कर रहा हूँ और क्या मैं इससे बेहतर तरीके से कर सकता हूँ।